स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार, आरसीएफ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम पहुंचे हैं गांव अलीपुर, विकासखंड लोनी, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्रधान भाइयों से मिल रहे हैं, उनके विचार सुन रहे हैं। गांव के विकास कार्य वो किस तरह से करेंगे, बस ये जानना हमारा मकसद है, जनता तक पहुंचाना। तो चलिए अब हम अपने राहुल भाई से बात करते हैं। उन्हें प्रधान पद के लिए नियुक्त कर लिया है जनता ने अलीपुर की। सर पहले तो आरसीएफ न्यूज की तरफ से आपको बधाई हो प्रधान पद के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे कि जनता ने आपको चुना है इतने प्यार के साथ, ठीक है सर, आपकी क्या पहले से तैयारी थी या अचानक ही आप इसके लिए रेडी हो गए कि बस प्रधान बनना है? नहीं, कुछ तैयारी तो पहले से होती है, एकदम पहले से थी। विकास के काम चालू थे पहले से आपके? विकास के काम तो हमारे शुरू से चालू है जी जी। अब नहीं, पहले से जब से जी जी। क्योंकि हम विकास में ना हमारी पूरी फैमिली पूरा योगदान देती है। अगर किसी को कोई भी जरूरत है जी जी। तो हम खड़े मिलते हैं सबको, ठीक है जी। वो निस्वार्थ बिल्कुल, ये नहीं कि प्रधानी का टिकट लड़ना था उसी वजह से हम काम कराते थे। तो और वो आगे भी प्रक्रिया चलती रहेगी। अब तो जिम्मेदारी हमारे पे है। तो हमारे गांव में बहुत सारे गांव है। ये ग्राम पंचायत हमारी अलीपुर नोरसपुर लगती है, इसमें 3 गांव है जी। सुंगरपुर जी, अलीपुर नोरसपुर सुंगरपुर जी। तो बहुत सारी समस्याएं हमारी। ठीक है सर, चलिए इन्हीं के बारे में अब हम बात करेंगे। चलिए सर हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर आप, कि आपका जन्म स्थल ये है, पढ़ाई वढ़ाई कैसे हुई, वो पारिवारिक जो है आपका, कौन आपके इसमें प्रधान बने, इससे पहले बने कि नहीं बने, राजनीति में आप रहे कि नहीं रहे, आपके घर से कोई थोड़ा सा परिचय बताओ। राजनीति में देखो, जैसे मैं तो नहीं रहा, हमारे दादा है वो प्रधान थे। 98 में, 91 में, ठीक है जी। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई सर? मैंने जो 10वीं 12वीं करी है मंडोला से करी, श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से। ग्रेजुएशन पृथ्वीराज कॉलेज से करी बागपत। मतलब आप ना पूर्ण रूप से एजुकेटेड पर्सन? हाँ, MA करी मैंने गाजियाबाद से, MMH कॉलेज से। जी जी। हाँ जी सर बहुत अच्छी बात है। यानी कि राजनीति तो खून में तो है, ये तो आप मानते हैं? हाँ, राजनीति है खून में, बिल्कुल। अच्छा एक छोटा सा सवाल है आपसे। हाँ जी। आप राजनीति खून में है, राजनीति करने के लिए आपने इलेक्शन लड़ा है या गांव वालों की सेवा के लिए लड़ा है? विकास के लिए लड़ा है। राजनीति से कोई लेना राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमें कार्य करने से मतलब, कार्य करने, विकास के कार्य करने आपको, है ना, गांव का भला करना है, गांव का विकास। मेन बात यह है। मैं अलीपुर के ग्राम वासियों से कहना चाहता हूँ, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रधान जी का कहना है मेरा काम है विकास के कार्यों को गति देना, विकास के कार्य करना। जो थोड़े बहुत पहले से भी हो रहे थे, इनके दादाजी भी प्रधान रह चुके हैं, तो इन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है भी। सर जैसे जनता ने अब आपको चुन लिया है, तो विकास के किन कार्यों का आप आगाज कर चुके हैं, किन का करने वाले हैं? जैसे देखो, हमारे गांव में 3 गांवों में लाइटों की सुविधा नहीं है जी। जो स्ट्रीट लाइट होती है खंभों पे, अच्छा। तो रात को जैसे 7 बजे बाद अंधेरा हो जाता है, तो सबसे पहला मेरा जो कार्य रहेगा वो लाइटों का रहेगा। सिर्फ पानी का निकास नहीं है, पानी की निकासी प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो कुछ गलियां खराब है, तो पहले दूसरे नंबर पे पानी का निकास करेगा। ठीक ठीक। उसके तालाब कितने गांव में? हमारे जो 3 गांव में अलग अलग तालाब है, 3 तालाब है। मतलब आपके गांव में कितने तालाब? एक अलीपुर में, एक है नॉर्सपुर। क्या पोजीशन है उसकी? तालाबों की पोजीशन अच्छी है। बाउंड्री हो रखी है उनकी? बाउंड्री नहीं है, बस सफाई अच्छी है वैसे। तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ प्रधान जी से कि उसकी इस बार बाउंड्री भी होगी, थोड़ा सौंदर्यकरण भी होगा? उसकी सारी चीज होगी, प्रॉपर तरीके से तालाब मिलेगा, प्रॉपर तरीके से। हम आकर चेक कर सकते हैं 5-6 महीने बाद? 5-6 महीने बाद क्या, 3 महीने बाद? 3 महीने बाद ही, 3 महीने बाद ही अलीपुर का जो तालाब है उसकी बाउंड्री भी होगी, सौंदर्यकरण भी होगा, ताकि उसमें कटाव ना हो सके आगे से। चलिए, और निकासी भी पूरी तरह से, मतलब निकासी हो जाएगी पूरी तरीके। सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई तो कंटिन्यू चल ही रही है। कंटिन्यू चल रही है। कितने सफाई कर्मी हैं हमारे यहाँ पे? 2 सफाई कर्मी है, 2 मैंने एक्स्ट्रा लगा रखे। 2 अपने अपनी जेब से लगा? हाँ जी। शपथ हो गई है? शपथ अभी नहीं, आने वाली कुछ तारीख में हो जाएगी। बाकी ये सब कभी आप अपने ही बेस पर कर रहे हैं? तो चल रहा है, सैनिटाइजर हुआ, सफाई हुई, और छोटे मोटे बहुत सारे काम है। जहाँ रास्ते थोड़े बहुत बंद है, नाले, तो वो भी खुलवाए जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। गांव में सड़कों की क्या पोजीशन है आपकी? ठीक है, दुरुस्त है सब? हाँ, सब अच्छा है वैसे। तो कुछ रास्ते हैं जो खराब है, एक हमारा मेन रास्ता, वो आप ठीक कराई दो? हाँ, वो हो जाएगा। लाइटें आप ठीक कराने के बाद कर रहे हैं? गांव में कोई पानी की टंकी वगैरह भी है? पानी की टंकी है, पर वो उसका कोई निकास, उसका कोई निर्णय नहीं है, वो पानी चलता नहीं है।
तो हम क्या उम्मीद करें आपके कार्यकाल में कि क्या होगा फिर? कोशिश तो पूरी है कि वो पानी जितना पैसा आया है तो पूरा पानी की टंकी से लोगों को पानी मिलेगा, टोटियां घर में लगेंगी। बिल्कुल, टोटियां तो पहले से है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, तो उनका फायदा कुछ नहीं है। उनका कोई फायदा, अब फायदा होगा लोगों को, फायदा क्यों नहीं होगा? पानी मिलेगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। ये प्रधान जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि अलीपुर के ग्राम वासियों को इस बार पानी का, टंकी का पानी भी मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। वो हम 6 महीने बाद देखेंगे। सर गांव में पेंशन की स्थिति क्या है? वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन? गांव में पेंशन की स्थिति है कि जीरो। हाँ जी। तो क्या पिछले प्रधान जी ने कुछ नहीं करा? जीरो है पेंशन, पहले आती थी वो कट गई। ठीक है, तो इस बार क्या आश्वासन देना चाहोगे आप अलीपुर के ग्रामवासियों को? जितने पात्र हैं, उन्हें 100 में से 100 सबको पेंशन मिलेगी। देखिए, आप सुन रहे हैं हमारे राहुल भाई की बातें। जो पात्र है, विधवा, वृद्ध, विकलांग, उन सभी को पेंशन दी जाएगी, उनकी बनवाई जाएगी और उन्हें प्रॉपर रूप से चालू करवाया जाएगा, वो मिलती रहेगी। ऐसा ये आश्वासन दे रहे हैं और कह रहे हैं आरटीएफ न्यूज के माध्यम से। ठीक है सर, गांव में शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर अच्छा है सर। कितने स्कूल है? हमारे यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, सरकारी जी, जो 8वीं तक है। उसमें पढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई चल रही है, भी बच्चे नहीं है, पर मेरे आगे टीचर पढ़ाते थे। टीचर पढ़ाते हैं, पर टीचरों के आगे समस्या कि बच्चे, पेरेंट्स ज्यादा बच्चे नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते सर? उसके पीछे कारण ये है ना कि वो स्तर नहीं होगा फिर पढ़ाई का। स्तर नहीं, आजकल है ना माइंड में क्या, प्राइवेट में जा रहे हैं, सबको लगता है प्राइवेट में एजुकेशन। सुनिए सर, मैं प्रधानों से मिलता रहता हूँ, ये माइंड सेटअप आपको चेंज करना है। देखो एक बात आप भी जानते हैं, प्राइवेट टीचर तो ये भी बन जाएंगे, किसी स्कूल में जाकर मैडम भी बन जाएगी, गवर्नमेंट में जाकर बन के दिखाना ना सर, वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। बिल्कुल सर, अगर पता हो वो ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं इनके मुकाबले, लेकिन चक्कर क्या है सर, वो नहीं। हमारा लक्ष्य रहेगा स्कूल की टीम बनाई जाए, कमेटी जी, वो पेरेंट्स को भी देखे, अपने बच्चों को भेजे और टीचरों को भी देखे कि वो पेरेंट्स को अवेयर कीजिए कि ये उनसे ज्यादा क्वालिफाइड है। सर वो बस पढ़ा नहीं रहे, क्योंकि उन्हें सैलरी मिलती है, वो अपना मस्त होकर पढ़ो ना पढ़ो अपनी तो आ लक्ष्य रहेगा हमारा। पेरेंट्स को बोला जाएगा, मीटिंग भी कराई, एक बार सेवा का मौका दीजिए। अगर नहीं होता है तो उसके बाद आप जो भी डिसीजन लेना चाहते ले सकते हैं। तो ये आपकी शक्ति रहेगी टीचर्स के ऊपर कि आप इन्हें प्रॉपर रूप से पढ़ाइए। कमेटी बनाई जाएगी प्रॉपर 10 सदस्य की, बहुत बढ़िया सर, जिनकी निगरानी में स्कूल चलेगा। सर हमारा उद्देश्य है सर, मेरा खासकर उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों का स्तर प्राइवेट से बेहतर हो, क्योंकि वो टीचर उनसे बहुत ज्यादा एलिजिबल होते हैं। हम भी तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े सर। सर मैं ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो टीचर हाईली क्वालिफाइड आते हैं सर, वो टेस्ट पास करके आते हैं। बस ये कि वो पढ़ाते नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के वो मेहमान है, उन्हें कुछ नहीं करना, लेकिन ये आप करवाएंगे उनसे। बिल्कुल। ठीक है सर, मेडिकल की क्या सुविधा है? कोई सरकारी यहाँ पर? हमारी ग्राम पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो आपके शासनकाल में क्या होगा? पूरी कोशिश है, निकाला जाएगा, बनाया जाएगा। जगह भी है हमारे यहाँ पे, जगह है ग्राम पंचायत अलीपुर में जगह, स्वास्थ्य केंद्र जगह है। तो स्वास्थ्य केंद्र इस बार हम समझे कि अलीपुर में बनेगा। जरूर आएगा जी, अलीपुर में स्वास्थ्य केंद्र भी बनने जा रहा है, ये आपके लिए खुशखबरी है। हमारे राहुल भाई बनवाएंगे जरूर, ताकि आपको किसी भी बीमारी में किसी भी वक्त आप वहां पर जा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ताकि आपको दूर नहीं जाना पड़े। सर बोलते देखिए, स्वास्थ्य का आप करा ही देंगे, शिक्षा का स्तर आप ऊंचा करेंगे। कौन सी क्लास तक है अभी? 8 क्लास। कोशिश उससे 10th तक या 12th तक लाने की जा सकती है। पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश जाएंगे तो अपना भी हो जाएगा ना। पूरी कोशिश होगी कि उसे 10th या 12th तक भी किया जाए सरकारी स्कूल को। सर मिड डे मील की सुविधा है? नहीं सर, क्या प्राइमरी स्कूल में तो मिड डे मील होना चाहिए? है, वो होता है, लेकिन उसमें खाना उस स्तर का मिलता ही नहीं है। खाना नहीं अच्छा है अभी तक तो, जितनी बार भी विजिट करने के अंदर खाना अच्छा है। खाना अच्छा, और ये ऐसे अच्छा मिलता रहेगा है ना। उन बच्चों को मिड डे मील का जो खाने मिलता है वो अच्छा मिलता रहेगा उनको, ऐसा आप वादा कर रहे हैं? बिल्कुल। चलिए ठीक बात है सर। तो सर मिड डे मील हो गया, शिक्षा का भी हो गया, स्वास्थ्य का आपने बता दिया, पानी की निकासी का आप करेंगे, सड़कें भी आप दुरुस्त कर देंगे। सर खेल का मैदान है कोई अलीपुर? हाँ, खेल का मैदान है, जो हमारे प्राइमरी स्कूल है ना जी, उसी के अंदर खेल का मैदान है अलीपुर का जी। तो इस बार ये रहेगा कि उसकी एक अलग जगह, उसका जितने भी एरिया वो अलग निकाल दिया जाए। एलएमसी है अभी गांव में कोई? एलएमसी कुछ बची हो कुछ है। हाँ, कुछ है। तो खेल का मैदान क्या पूर्ण रूप से तैयार होगा इस बार? हाँ, वो जरूर होगा। जरूर होगा। जगह उसकी छोटी छोटी स्कूल की जगह में ही है खेल का मैदान जो गाँव का है।
अटोरा गांव से हम सर सबसे पहला जब अटोरा गांव गए थे, मैं अब हर जगह उनकी तारीफ करूंगा क्योंकि वो तारीफ के लायक है। मेरे को रिश्तेदार नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया है। वो पिछली बार चुने गए थे, इस बार फिर चुने गए हैं वो, और उन्होंने स्टेडियम बनवा दिया सर। उसमें उन्होंने कुछ अपनी जमीन दी है, कुछ अपना पैसा लगाया है, कुछ गवर्नमेंट सा है, बड़ा फर्स्ट क्लास। बल्कि मुझे गांव को कवर भी करना है, शूट भी करना है। सामुदायिक केंद्र उनका बहुत टॉप का, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा का सब फर्स्ट क्लास करा है। बगैर कहे लोगों ने चुना है सर इस बार उनको, क्योंकि आप विकास कराएंगे तो किसी और को क्यों चुनेंगे? सही बात है, विकास करेंगे तो आगे नंबर भी। तो मैं चाहता हूं कि उसी रोल मॉडल पर बाकी गांव भी चले, विकास के कार्य हो, ताकि विकास होगा देश का, सबसे पहले गांव का, फिर देश का होगा। ठीक बात है सर। पब्लिक ने चुना है तो विकास के लिए चुना है। सर बिल्कुल ठीक बात है। सरकारी नलकूप है गाँव में? सरकारी नल है, काफी है, पानी आते हैं, पानी आता है। कुछ की स्थिति खराब है तो वो अगले महीने बिल्कुल आप ठीक करा देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो सारे जितने भी सारे सरकारी नलकूपों से पानी आएगा, वो ठीक हो जाएंगे। और 5 साल की जिम्मेदारी हमारे भाई की है कि वो उनमें से पानी लाते रहे, पानी आता रहे। कोई भी खराबी हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप इनसे आकर मिल सकते हैं। जैसे कोविड-19 चल रहा है, लोग बाकी रोजगार छिन गए, किसी घर में खाने तक भी नहीं है, ठीक है, रोजी रोटी कपड़ा सब गड़बड़ हो गया है। क्या आप उनके लिए तैयार है? उन्हें कोई नीड है, अगर आपकी किसी भी काम में आप हेल्प करेंगे उनकी? एक बार ग्रामवासियों से अपील कर दी। बिल्कुल सर, जो भी मुझसे सहायता होगी ज्यादा से ज्यादा वो की जाएगी उन लोगों की। अलीपुर के ग्रामवासियों से मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधान जी का कहना यह है कि अगर आपको कोई परेशानी है, घर में खाना नहीं है, दवाई नहीं है, आप परेशान हैं, आपका रोजगार नहीं है, आप सर से आकर मिल सकते हैं। ये आपके साथ खड़े हैं। एक बार सर अपना नंबर बता दीजिए आप, फोन नंबर। 7042 7042 2141 2141 23। ये है ना सर? ये नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी परेशानी होगी, ये आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपने इनको चुना है। अब काम इनका है कि ये आपका ध्यान रखें। ठीक है सर। खेल का मैदान का आपने बोल ही दिया सर, शिक्षा का भी हो गया, स्वास्थ्य का भी हो गया, सड़कों का भी हो गया, पेंशन आप कराई देंगे सबकी। ठीक है सर। शमशान घाट की पोजीशन क्या है? शमशान घाट की पोजीशन यहाँ पे अभी कुछ नहीं है हमारे यहाँ, जैसे ज्यादातर गांव में खराब है। तो हमारे यहाँ शमशान घाट बना ही नहीं है। हमारे यहाँ पे जमुना, बट यहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर है, तो जमुना पे लेके जाते। तो क्या आपके शासन गांव में बन सकता है? मेरी तो पूरी कोशिश है शमशान घाट गाँव में हो, उस वहां तक जाने का रास्ता भी दुरुस्त हो, बिल्कुल, वहाँ बैठने की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, एक नलकूप हो वहाँ पर, प्रॉपर तरीके से सारी सुविधा वहाँ पे हो, जो शमशान घाट में चाहिए। मिलेगा गाँव वालों? बिल्कुल मिलेगा। अलीपुर के ग्राम वासियों को इस बार शमशान घाट की सुविधा भी मिलेगी, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये सुविधा भी आपको देंगे। देखो सभी सुविधाओं की बात हो चुकी है और सब चीजों के लिए राहुल जी तैयार है कि अगर जनता ने मुझे चुना है तो मैं जनता के लिए वो सब कुछ करूंगा, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं मैंने पूरा करूंगा। ऐसा हमारे राहुल जी का कहना है और मुझे भी उम्मीद है कि वो ये काम सब कुछ करेंगे। सर आपने सभी बातों के बहुत अच्छे से जवाब दिए। आपने किसी भी बात के लिए ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। हमें ऐसे ही प्रधान, पढ़े लिखे प्रधान चाहिए जैसे आप हो। सर आपने R3F न्यूज को इतना वक्त दिया, एक बार फिर से हम आपका आभार प्रकट करते हैं और आपको हम बधाई देते हैं कि आप प्रधान पद के लिए चुन लीजिए हैं। सर हम आपसे 6 महीने बाद फिर मिलेंगे, मिल सकते हैं ना सर? बिल्कुल मिल सकते हैं दोस्तों। मैं 6 महीने बाद आपसे फिर मिलूंगा और विकास के कितने काम हुए हैं, उसको कितनी गति मिली है, ये न्यूज में फिर आपके सामने लाऊंगा, जैसा हमारे राहुल भाई ने वादा किया है। चलिए दोस्तों, हम कुछ अब बात कर लेते हैं जो हमारे राहुल प्रधान हैं उनकी माताश्री से। जी, आपके सुपुत्र को प्रधान पद के लिए चुन लिया गया, वो गांव के मुखिया बन गए हैं, राजा बन गए हैं। आपको अपने बेटे से कितनी उम्मीद है कि वो गांव की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे? पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजवती है। राजवती जी, आपको कितनी उम्मीद है कि वो अपने सभी काम पूरे करेंगे? मेरी उम्मीद है मेरे बेटा सारे कार्य पूरे करेंगे। नहीं करेंगे तो आप कान पकड़ के करवाएंगे? मेरे बेटा ऐसा है ही नहीं, आराम से करेंगे। यानी कान पकड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी दोस्तों, कान पकड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। माता जी को पूरी उम्मीद है कि राहुल बगैर कान पकड़े सारे काम करा देगा। वो तो नौबत तब आती है कि बच्चा काम नहीं कर रहा हो, यानी कि पूरा लायक बच्चा है फिर आपका। ठीक है, देखिए इन्हें पूरी उम्मीद है। अच्छा आप क्या करती है मैडम? मैं आंगनबाड़ी।
आंगनवाड़ी में है। अच्छा अच्छा मैडम हूँ आंगनवाड़ी। जी जी, तो आप भी गांव की सेवा में हाँ है, जी। तो इसीलिए आपका बेटा भी गांव की सेवा में आ गया। हाँ जी। देखिए ये परिवार पहले से ही गांव की सेवा कर रहा है और यही इनके खून में है, इसलिए राहुल जी भी गांव की सेवा करने के लिए प्रधान बने हैं। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप उन्हें प्यार देना, ये आपका ध्यान रखेंगे। तो हमारे साथ है राहुल जी के भाई, आप भाई हैं उनके? हाँ जी। आपने अपने भाई को गांव का दायित्व दिया है कि वो गांव के विकास कार्य करे। जी आप उनके साथ हैं? हाँ जी, खड़े हुए हैं साथ में, पूरे काम करेंगे? बिल्कुल जी, पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। गांव की जनता का कितना समर्थन मिला है इनको? हमको गांव का पूरा समर्थन 100% मिला है। 100% समर्थन मिला है आपको? जी। कितने प्रतिद्वंदी थे? साथ में तीन थे। तो 3 में से आपके भाई को चुन लिया गया जी। तो यानी कि कुछ खूबी है उनमें जी। तो आप उनका साथ प्रॉपर 5 साल तक देते रहेंगे, ठीक है, ताकि गांव के विकास कार्य ऐसे ही चलते रहे। आपका नाम? रविकांत। रवि जी। रविकांत? रवि क्या? रविकांत है सर। रविकांत। राहुल के भाई रविकांत को भी पूरा भरोसा है कि उनका भाई गांव की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा और 5 साल पूरी तरह से काम करता रहेगा, ये इनका कहना है। चलिए ठीक है, हम भी देखेंगे, गांव वाले भी देखेंगे।